प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर, विंध्याचल यादव सर, अनिल, विजय और आप सभी साथी। आचार्य जब थे तो जिस दिन उनका जन्मदिन होता था ऐसे ही हम लोग मैत्री में बैठते थे और जो भी नवोदित कवि होता था या उसमें जो और लोग रहते थे उस कविताओं पे बातचीत होती थी, काव्य पाठ होता था। आज फिर से जब मैं यहाँ बैठा हूँ और बुलंद को सुन रहा था तो वो सारे दृश्य हमारे आँखों के सामने थे कि हॉस्टल से आते थे और इसी मैत्री में बैठ कर कविताओं का पाठ होता था। और जो और भी साथी थे जैसे विंध्याचल वियावी बुलंद की कविताओं पर जो बोले, उसी तरह उनके कविताओं पे भी जो काव्य पाठ होता था उस पर भी बोला जाता था। यानी कि वाद विवाद और संवाद के माध्यम से एक सृजनात्मकता का जो पौध है वो कैसे और लहलहाए, कैसे उसे और बेहतर बनाया जाए, ये कोशिश उस समय भी रहती थी। और आज गोलेंद्र की कविताओं को सुनते हुए ये लगा कि जिस बिरवे को रविशंकर उपाध्याय लगा कर गए थे वो आज ठीक स्थिति में कल्ला फूट रहा है। और जिस रेड़ने का संदर्भ आप बता रहे थे तो अब वो सारे धान रेड़ने के स्वरूप में आ गए हैं और यह आयोजन आगे भी विस्तृत होना है। अभी आप सबको जो इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं इस महामारी के चलते, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि यह कार्यक्रम हम लोगों को करना नहीं था। बस उनकी स्मृति को याद करने के लिए ही हम सब लोग बैठे थे और याद किए। और इतने अच्छे कवि का काव्य पाठ सुना गया जिसके बिंब, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो बिंब गोलेंद्र लेकर आते हैं, गांव में अमूमन हम लोग रहते हैं और वो सारे दृश्य हमारे आसपास दिखते रहते हैं, लेकिन उस दृश्य को जिस स्वरूप में ये बांधते हैं वो अनोखा है, वो एक नई ताजगी है। और आने वाले समय में एक साहित्य विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता भी है कि जो सुदूर गांव से जो भाषा आएगी, सुदूर गांव से जो बिंब आएगी, वो हिंदी कविता को एक नया आयाम देंगे और उसकी चर्चा आने वाले समय में और सारगर्भित तरीके से होगी। और दरअसल वह बिंब, वह शब्द और वह चेतना जिसको कि अब तक मुख्य धारा से दरकिनार किया गया था, अब वो संघर्ष कर रहा है और उसके संघर्ष को मुख्य धारा में लाने का, और केवल वो भाषा ही नहीं आ रही है, उसके साथ वह समाज आ रहा है, उसके साथ वह हाशिए के लोग आ रहे हैं। और यह काम वही कर सकता है जो लोग से बंधा हुआ हो, क्योंकि वह सामाजिक तभी हो सकता है, सबके साथ जुड़कर तभी वह आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब वह श्रम के साथ जुड़ेगा, लोग के साथ जुड़ेगा, तभी वह सामूहिक रूप से या सबके विकास के लिए वह सोच सकता है। मैं पुनः संस्थान के तरफ से गोलेंद्र को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर सृजनात्मक रूप इनका निखरे और इनकी कविताएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एक अपना स्वरूप गढ़ें। जो कहन और जो शैली गोलेंद्र की है वह एक लंबी दूरी तय करे, यही मेरी शुभकामना है, यही संस्थान की भी शुभकामना है। बहुत बहुत